हेलो एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। और बच्चों, आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है थर्ड सेम मैथ्स। और थर्ड सेम मैथ्स में जैसा कि मैंने कन्वोल्यूशन थ्योरम का आपको एक क्वेश्चन करवाया था, आज हम लोग जिस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं उसको मैं बताने वाला हूँ आपको पार्शियल मेथड से। पार्शियल मेथड मतलब फैक्टर मेथड भी बोलते हैं बच्चों इसको। तो क्या करना होता है, इसमें आपको कोई क्वेश्चन दिया हुआ होगा जैसे लाइक सच टाइप ऑफ क्वेश्चन, और इस टाइप के क्वेश्चंस के आपको कुछ फैक्टर्स सोचने हैं और उन फैक्टर्स को सोच के उसका इनवर्स लाप्लास कैलकुलेट करना है। You have to just evaluate the inverse Laplace of that particular function. So जब भी ये इस टाइप का हो कि s plus 2 की पावर 4, तो ये जो पैटर्न होता है ये आपको समझना होता है। सबसे पहले अपन लिखते हैं a अपॉन s plus 2, b अपॉन s plus 2 का स्क्वायर, c अपॉन s plus 2 का क्यूब और d अपॉन s plus 4 की पावर s plus 2 की पावर 4। ये बेटा एक इंक्रीजिंग पैटर्न होता है जो फिक्स पैटर्न है। अगर इस तरीके का क्वेश्चन है तो आपको ये सोचना पड़ेगा सबसे पहले। मतलब सर अगर ये पावर 3 होती तो मैं इसे लिखता क्या, a अपॉन एस प्लस 2 प्लस बी अपॉन एस प्लस 2 का स्क्वायर प्लस सी अपॉन एस प्लस 2 का क्यूब। यस, वो डी वाली टर्म बढ़ जाती। और अगर 4 पावर है तो आपको ये सोचना है। ठीक है बेटा। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, इसके बाद में आपको नॉर्मली इसमें करना होता है कंपैरिजन। ठीक है, आप इसका जब एलसीएम लोगे बच्चों तो इसका एलसीएम कितना आएगा, एस प्लस 2 की पावर 4। ठीक है, तो ए के साथ में एस प्लस 2 की कितनी पावर आ जाएगी, 3। बी के साथ में एस प्लस 2 की कितनी पावर आ जाएगी, 2 पावर। तो 4 से कैंसिल आउट हो जाएगी तो 2 पावर बच जाएंगी। यहाँ 3 पावर कैंसिल आउट होगी तो 1 पावर बच जाएगी। और डी के पास में तो चारों की चारों पावर है। मतलब एलसीएम लेकर के इधर वाले को नॉर्मली सोल्व किया। तो सर जब आपने इसको एलसीएम लेकर के सोल्व किया तो जो बटे में आया वो कहाँ गया, वो बटे में जो आया वो इसके बटे में एस प्लस 2 की पावर 4 और एस प्लस 2 की पावर 4 वो कट गए। तो अपन ने केवल न्यूमेरेटर को देखा है, ओनली न्यूमेरेटर। ठीक है बच्चों। तो आप इधर वाले टर्म को छोड़ो, इधर वाले स्टार्ट करो। तो ए प्लस बी का होल क्यूब के हिसाब से ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, इसको खोल लिया। इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर से खोला तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर से खोल लिया। और ये बन गया आपका सी एस प्लस 2 प्लस डी। ठीक है बच्चों। अब आप इसको थोड़ा सा सॉर्ट आउट करो तो ये देखो, ये ए सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, उधर बी सबसे, उधर सी और उधर डी। तो ए एस क्यूब प्लस 6a स्क्वायर, 6a स्क्वायर इसका, और 3 4 12 है। तो 12 के साथ a मल्टीप्लाई होगा तो 12as, और 8 के साथ a मल्टीप्लाई होगा तो 8a। फिर b के साथ s स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा तो इट्स bs स्क्वायर, b के साथ 4s मल्टीप्लाई होगा तो 4bs, b के साथ 4b मल्टीप्लाई होगा तो 4b, और cs प्लस 2c और d, क्योंकि s प्लस 2 के साथ c मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा। ठीक है बेटा। अब इसमें अपन थोड़ा सा इसको सॉर्ट आउट किया तो ये वाली फॉर्मेशन मिल जाएगी। इसमें नॉर्मली s क्यूब की टर्म को एक साथ लिखा है, फिर s स्क्वायर की टर्म, फिर s की टर्म और फिर कांस्टेंट टर्म। अब उसके बाद में क्या करना होता है आपको, उसके बाद में करना होता है कंपेयर। कंपेयर कैसे करते हैं, जैसे ऐसे देखो, यहाँ पर s क्यूब का कोफिशिएंट कितना है a, तो यहाँ पे s क्यूब का कांस्टेंट कितना है 1। इसका मतलब a की वैल्यू कितनी हो गई, 1 के बराबर हो गई। यहाँ पर s स्क्वायर का कांस्टेंट है, कोफिशिएंट है 6। यहाँ पे s स्क्वायर कोफिशिएंट है 6a प्लस b। अब a की वैल्यू आपको पता है तो यहाँ से b आ जाएगा। यहाँ पे s का कोफिशिएंट है 12a प्लस 4b प्लस c। ये कितने के बराबर होगा, इधर s का कोफिशिएंट कितना है 14। तो आपको a और b की वैल्यू पता चल गई तो c की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। और ये जो d है, मतलब यहाँ पे अगर कांस्टेंट की बात करूं, ये सब तो वेरिएबल है। यहाँ पे कांस्टेंट कितना है 0 और यहाँ पे कांस्टेंट कितना है 8a प्लस 4b प्लस 4c प्लस d। तो आप इसमें वैल्यू रखेंगे तो d आ जाएगा। बच्चों अपना स्टार्टिंग में फर्स्ट काम तो क्या है, a b c d इनकी वैल्यू फाइंड आउट करना। जैसे ही आप a b c d की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हो, ठीक है, तो a b c d की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद में आप इसको मेजर इक्वेशन, ये वाली जो आपका इक्वेशन है, इस इक्वेशन में पुट डाउन कर देते हो। जैसे आप इसको इसमें पुट डाउन करते हैं आपको आपका आंसर मिल जाएगा। क्योंकि फिर आपका क्या बन जाएगा, मैं स्क्रीन थोड़ी सी सेट कर देता हूँ जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। फिर आपको क्या मिल जाएगा, ये हो जाएगा आपका लाप्लास इनवर्स 1 अपॉन एस प्लस 2 और 2 लाप्लास इनवर्स एस प्लस 2 का क्यूब। और मतलब इनमें नॉर्मली ए बी सी की वैल्यू रखी। तो बेटा बी की वैल्यू तो 0 थी तो ये वाली टर्म तो खत्म हो गई। सी की जगह सी की वैल्यू, डी की जगह डी की वैल्यू और ए की जगह ए की वैल्यू। तो ये आपकी इक्वेशन बनके तैयार हो गई। अब आपको सोचना है कि 1 अपॉन एस प्लस 2 किसका लाप्लास है। तो समझना बच्चों, 1 अपॉन एस प्लस 2 तो आपको डायरेक्ट याद है e की पावर माइनस 2t का है। लेकिन 1 अपॉन एस प्लस 2 का क्यूब ये किसका लाप्लास इनवर्स है, ये आपको नहीं पता होगा। तो इसके लिए आपको क्रॉस दिमाग लगाना है। क्रॉस दिमाग कैसे लगाते हैं, आपको ये सोचना है ये एस प्लस 2 का क्यूब नहीं, ये केवल एस क्यूब है। तो अगर एस क्यूब होता तो वो किसका होता है, टी स्क्वायर का। तो फिर आपको टी स्क्वायर तो आपने लिख दिया। यहाँ पे अगर प्लस में हो तो e की पावर माइनस में लिख देना, यहाँ पे अगर माइनस में हो तो e की पावर प्लस में लिख देना। इस तरीके से आपने इसका फाइनल आंसर किया। ठीक है, इसका एक क्वेश्चन मैं और स्क्रीन पे लूंगा ताकि आप लोगों को ये अच्छे से बिल्कुल क्लियर हो जाए। सेम कॉन्सेप्ट का एक और क्वेश्चन ले लेते हैं ताकि आपको अच्छे से इसका सॉल्यूशन जो है वो क्लियर हो जाए। तो इसमें अपने को करना क्या है, अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिया, इस क्वेश्चन का आपको लाप्लास इनवर्स करना है। तो सबसे पहले आपको जो डिनोमिनेटर है, इस डिनोमिनेटर के फैक्टर सोचने हैं। तो इस डिनोमिनेटर के फैक्टर आप सोचोगे बच्चों तो ये कितना बन जाएगा सर, ऑब्वियसली यहाँ पे नजर आ रहा है डायरेक्टली। तो इसको ये लिख सकते हैं अपन 3s प्लस 7 अपॉन, इसको आप लिख सकते हो s माइनस 1
एस माइनस थ्री और एस प्लस वन। ठीक है, तो आप इसको सॉर्ट आउट करोगे तो आपको ये मिल जाएगा, तो ये लिख सकते हो आप। जब नीचे वाले फैक्टर को अपने इसको न्यूमरेटर को ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, अपने को डिनोमिनेटर से देखना होता है। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर इस टाइप का है कि वो इजीली सेपरेट हो रहा है, तो जब वो इजीली सेपरेट होता है तो पहले वाले को ए के बटे में लिख दीजिए और दूसरे वाले को लिख दीजिए बी के बटे में। अब आप इसको नॉर्मली सोल्व आउट कीजिए, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई से एस माइनस थ्री तो यहाँ आ जाएगा और बी एस प्लस वन यहाँ आ जाएगा, और जो नीचे न्यूमरेटर बनेगा वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा दोनों तरफ, इधर बचेगा 3s प्लस 7। तो ये जो आप ये लिख सकते हो क्या कि 3s प्लस 7 ये कितने के बराबर होगा, ये बराबर होगा as माइनस 3a प्लस bs प्लस b। तो बेटा ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3s प्लस 7 इज इक्वल टू इन दोनों में से s कॉमन लिया तो आ गया a प्लस b, और ये पूरा का पूरा अपन ने लिख दिया तो ये आ गया माइनस का 3a प्लस b। अब आप खुद सोचो, यहाँ पे s का जो कांस्टेंट कोफिशिएंट है वो a प्लस b है और यहाँ पर s का कोफिशिएंट 3 है। अब ये क्या प्रोसेस बोलते हैं इसको बोलते हैं कंपेयर। तो अपन बोलेंगे ऑन कंपेयर। ठीक है, तो a प्लस बी इक्वल टू 3 हो गया। यहाँ पे कांस्टेंट कितना है 7 और वहां पे कांस्टेंट कितना है 3a प्लस बी। तो अपन ने इनको कंपेयर कर लिया है ना, मतलब s के कोफिशिएंट को s के साथ, कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ। अब बेटा इनके साइन चेंज कर दिया तो b से b कट गया, ये आ गया आपका 4a इक्वल टू माइनस 4। तो a इक्वल टू कितना आ गया माइनस का 1, और जब a की वैल्यू आप b में डालोगे तो b इक्वल टू कितना आ जाएगा 4। तो a और b की वैल्यू आ गई, इसको पुट कर दो मेजर इक्वेशन में। तो पुट a एंड b इन इक्वेशन, तो a और b को इक्वेशन में पुट कर दो। जैसे a और b को इक्वेशन में पुट करोगे तो आपका कितना बन जाएगा माइनस 1 अपॉन s प्लस 1। एक तो आपको इसका लाप्लास इनवर्स लेना है और एक आपको किसका लाप्लास इनवर्स लेना है 1 अपॉन मतलब 4 अपॉन s माइनस 3 और b की वैल्यू पुट कर दी। माइनस 1 बाहर आ गया, s प्लस 1 किसका होता है e की पावर माइनस t का, और इधर 4 बाहर आ गया, ये किसका होता है e की पावर माइनस 3t का। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करनी है, बस अपन ने किया कुछ भी विशेष काम नहीं है ना, वही वाली चीज की है। ठीक है, तो आई थिंक कि आपको ये समझ में आ गया होगा। केवल कंपेयर करना है, फैक्टर सोचने हैं। अगर नीचे डिनोमिनेटर में s प्लस 2 की पावर 4 है तो क्या करना है, ये अपन ने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा, और अगर इस तरीके के सेपरेटेड क्वेश्चन है तो इनमें क्या करना है, ये अपन ने इसमें देखा। वीडियो को ध्यान से देखिएगा और बहुत अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश किया। आई होप आपको सबको समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू।